हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की जो रीडिंग है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आज की जो रीडिंग है वो हमारे इस वीक की एनर्जी है कि क्या होने वाला है अगस्त के सेकंड वीक में। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि अगस्त का जो मंथ है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि इस मंथ के ईच एंड एवरी पड़ाव पे क्या क्या होने वाला है, इस चीज़ का अगर हमें नॉलेज रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो आज से दूसरा हफ्ता चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो हफ्ता है हमारे लिए किस तरह से जाने वाला है। तो मेरे पास हैं 2 पाइल। ओके, मैंने खास राखियाँ रखी है, आप लोग देख भी पाओगे मेरे पास कौन से राखीज़ है। तो पाइल नंबर 1 में है ये खूबसूरत रोज कॉर्ड्स और नज़र बट्टू की राखी। नज़र ना लगे प्यार को। Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. ओके, Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. आई एम सो सॉरी। और ये पाइल नंबर 2 है जो है चार्म्स है, इसमें आउल है, लायन है और ये है वुल्फ या टाइगर भी बोल सकते हैं, जो भी। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाने वाली राखी है। ओके, और लायन पोर्टल भी है इस मंथ में। तो यस, आप इसको डेफिनेटली परचेस भी कर सकते हो। और इसमें अलग अलग क्रिस्टल्स भी डाले गए हैं। सिट्रीन है, मतलब फाइनेंस के लिए जो भी लगने वाला है। सनस्टोन है, टाइगर आई है, अमेथिस्ट है या फिर कैर्नेलियन मुझे लग रहा है। तो ये सारे जो क्रिस्टल्स है, पायराइट है, वो फाइनेंस और करियर के लिए देखा जाता है। तो ये ग्रोथ वाली राखी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये है लव वाली। तो दोनों में से कोई भी आपको पसंद आए तो आप उसको देख सकते हो, और परचेस करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की राखी वन की राखी से रीडिंग। चलो, इसको मैं इधर रख देती हूँ ऐसे, क्योंकि ये प्यार तो शिव जी के लिए ही है मेरा। और स्टार्ट करते हैं हम। और बाय द वे, जिनको पता नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में आज से श्रावण की शुरुआत हुई है। तो हमारा फर्स्ट श्रावण का सोमवार है, तो मेरे लिए वो भी बहुत खास है। तो डेफिनेटली मैं जल्दी ही शिव जी के मैसेजेस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बट पहले हम देखते हैं कि ये हफ्ता हमारा कैसा जाने वाला है 5 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक। तो बेसिक एनर्जी क्या है आपकी, वो देखते हैं हम पहले। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, फास्टेस्ट एनर्जी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के लाइफ में अभी किस तरह की एनर्जी है। एक सक्सेसफुल या फोकस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, मेरी ज़िंदगी में मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ, और आप बहुत फोकस्ड हो। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे करियर में बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप करियर में सेटिस्फाई हो रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, और फास्ट फॉरवर्ड आपकी लाइफ अभी जा रही है। पूरे वॉन्ड्स के कार्ड है, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड जा रही है। लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो कि जो आप चाहते हो वैसा आपके लाइफ में हो रहा है। मतलब इस सिचुएशन में आ रहे हो, आपकी एनर्जी मुझे वैसे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में शादी मैनिफेस्ट हो रही है। अभी कुछ लोग शादी के लिए सोच रहे हो, या आपकी शादी तय हो गई है, या फिर आप तय कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़। मुझे शादी वाले कार्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि ये वीक जो है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, क्या लेकर आने वाला है। अच्छा, ओके ओके, सॉरी। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है ये कार्ड, टिकटॉक भी है और होम कमिंग है। मतलब आपका कुछ जैसे 10 नंबर है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। आप किसी साइकिल से, कर्मा साइकिल से बाहर आ रहे हो, और एक न्यू बिगिनिंग, कमिंग होम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की शुरुआत। कुछ लोगों के लिए अकेलेपन की एंडिंग, पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की एंडिंग और फाइनेंस को अट्रैक्ट करने की, स्टेबल होने की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कुछ पीछे छूट रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो एनर्जी है, दोनों कार्ड्स की एनर्जी है कि एंकर और नेस्ट, मैं ये बता सकती हूँ कि दोनों 8 नंबर है। देखो, आपने अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ पा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। फ्रीडम मिल रहा है, आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी का बेस्ट अब तैयार हो रहा है। और नेक्स्ट की एनर्जी है जो मुझे यहाँ भी दिखाई दी, कमिंग होम या न्यू होम, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये रिलेशनशिप की एनर्जी है। आपको, जैसे मैंने बोला, किसी की शादी तय हो सकती है या आप किसी पार्टनर से, अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से भी मिल सकते हो इस हफ्ते में। ओके। और ये कार्ड है क्लोवर का, जो ये बताता है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लाइफ में आप स्टेबल हो रहे हो और बहुत ही मुश्किल के बाद आप अपनी लाइफ में अब ग्रोथ देख रहे हो। तो ये मुझे दर्शा रहा है क्लोवर का कार्ड। इमोशनली भी आप बैलेंस हो रहे हो, फाइनेंशियली बैलेंस हो रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्या पीछे छोड़ रहे हो या क्या आपकी लाइफ में मतलब चेंजेस हो रहे हैं इस वीक में? मेल फीमेल, नाइटहुड सॉरी हेल्थ, शिप एंड फाइनली प्रोसिक्यूशन एंड इंक्विजिशन। तो आप अपनी लाइफ में जो आपकी पारतंत्र था आपका, जो आप किसी पे कोडिपेंडेंसी थी, वो आपकी ख़त्म हो रही है। आपकी लाचारी ख़त्म हो रही है, आपका स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है और आप अपनी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन से जा रहे थे वहाँ आपको बैलेंस आ रहा है। ये यिंग एंड यांग का कार्ड होता है जो बैलेंस को भी दर्शाता है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में था जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा था, आप अकेले सफ़र कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिल रही है। अगर आपकी बैड हेल्थ थी या आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज थे, तो धीरे धीरे वो आपके इश्यूज सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने बोला, कि मुझे मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो इस तरह की एनर्जी, कुछ स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ का, फिर मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, लाइफ बैलेंस हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है। और क्या चाहिए आपको? बताइए। इस वीक में डेफिनेटली पता है, मुझे अंदर से गट फीलिंग क्या आती है, 15 अगस्त के बाद, जैसे 15 अगस्त हमारे इंडिया को स्वतंत्रता मिली है, उस तरह से मुझे ऐसा अंदर से फील होता है इस साल कि ये 15 अगस्त सबके लाइफ में फ्रीडम लाने वाला है। क्योंकि आफ्टर 15 अगस्त हर किसी की लाइफ बहुत अच्छे वे में चेंज होगी। तो ये कलेक्टिव बात है, ये मेरा दिल कहता है, ज़रूर ऐसा होगा। फ्रीडम इस अगस्त के एंड तक ज़रूर मिलने वाली है हर किसी को, किसी ना किसी चीज़ से। तो यस, हैंग्ड मैन की एनर्जी टैरो से भी देखते हैं, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक थे, वहाँ से मूव ऑन हो रहे हो। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहे हैं। और अगर किसी चीज़ में स्टक थे, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप बहुत कुछ इस हफ्ते करने वाले हो, किसी चीज़ से मूव ऑन करने वाले हो, किसी चीज़ में जाने वाले हो। आप अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हो या फिर फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, बचपन से जुड़ा हुआ है, या आपके इनर चाइल्ड से जुड़ी हुई चीज़ आप इस हफ्ते में कुछ करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि बचपन में शायद आपको बहुत ही घूमना फिरना पसंद था और आपको वैसा कभी माहौल नहीं मिला हो, तो इस हफ्ते आप अचानक से कहीं जाओगे, ट्रैवल करोगे और आप बहुत खुश होने वाले हो। आपके आजू बाजू की वाइब्रेशंस चेंज हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कुछ संदेश शनिदेव का है। देखो आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा।
प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, उन पर भरोसा रखें। तो आपको ये बताया जा रहा है, शनिदेव ये बता रहे हैं कि आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको डेफिनेटली अवेलेबल होगा फाइनेंस। बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने इष्ट देव पे ट्रस्ट करो। हनुमान जी अगेन मेरे फेवरेट है। एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकालकर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो बस अगर आप निगेटिव थिंकिंग कर रहे हो तो निगेटिव थिंकिंग ना करके आप अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रहें। और इत्तेफाक देखो, ये दोनों ही ग्रीनिश कार्ड हैं। ग्रीन कलर हार्ट चक्रा को डिनोट करता है और ये राखी भी रोज कॉर्ड्स की है जो हार्ट चक्रा को डिनोट करती है। तो डेफिनेटली आपको आपका जो हार्ट चक्रा है उस पर इस वीक काम होने वाला है। अब बहुत खुश होने वाले हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने वाले हो, या आपको वो प्यार मिलने वाला है, आपकी वो चाहत कंप्लीट होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। तब तक अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत ग्रोथ की राखी चूज़ की है उसको मैं अगेन शिव जी के यहाँ रख देती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स मिले हमें। तो एज यूजुअल जैसे ही मैं ये पाइल 2 को पिक करती हूँ हाथ में, मुझे गाने याद आ जाते हैं मुझे खुद नहीं समझ में आता कि ऐसे कैसे होता है, बट बहुत सारे गाने मुझे चैनल होते हैं। तो अभी मुझे ये गाना याद आया, रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बागे वफा में रहे न रहे हम। अब मुझे नहीं पता कि ये मुझे गाना क्यों याद आया, क्योंकि मैं भी क्लूलेस हूँ इस गाने को लेकर। अचानक से मैंने जब ये कार्ड हाथ में लिया, मुझे अंदर से ये गाना गाने की इच्छा हुई तो मैंने गाया, रोकी नहीं अपने आप को, क्योंकि ये चैनल मैसेज किसी के लिए हो भी सकता है। आप इस गाने को ज़रूर सुनिए, शायद आपको कोई मैसेज मिल जाए। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीक है 5 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक, तो इस वीक में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ये आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही स्वीट और शॉर्ट रीडिंग है। मेरी शॉर्ट रीडिंग मतलब 5 to 8 मिनट की होती है। तो यस, डेफिनेटली 10 to 12 मिनट की रीडिंग शॉर्ट रीडिंग ही मानती हूँ मैं तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, फाइनली। ओके, तो देखिए फिर से गाना आया मुझे। देखिए अज जाने मन बोलिए मेहरबा, हमसे यूं मत खेलिए, क्यों भला जाने जा। ओके, ये भी सुनना गाना, शायद आपको मिल जाएगा कोई जवाब। तो गा सकती हूँ मैं आगे, बट रीडिंग रुक जाएगी और मैं गाने ही गाते रहूँगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो देखिए आप लोगों की करंट एनर्जी मुझे किस तरह से दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर और उसका वेट कर रहे हो। जैसे किसान जो है वो बीज को बोता है और उसकी फसल आने तक जो उसका वो मेहनत चालू रहती है और वेट करता है, उस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है कि आपने जो बीज बोए हैं उसकी फसल काटने का इंतज़ार है आपको, और तब तक आप मेहनत कर रहे हो। आपको पता है कि अभी नहीं आपको मिला तो आगे चलकर डेफिनेटली आप वो फसल काटेंगे, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी वजह से आप काम करे जा रहे हो। बहुत लोगों की लाइफ में मुझे फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, बट 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि उस इश्यूज से आप आगे बढ़ रहे हो। कमाल की बात यह है कि ये महाभारत का सीन है और ये रामायण का सीन है। दोनों सीन के मतलब अलग है, बट मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे फैमिली के, वो इश्यूज अब ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि ये जो सीन है ये रामायण का है, जब राम, लक्ष्मण और सीता
क्या बोलते हैं, वनवास को जा रहे थे। तो तब वो रामायण का जो गीत है, मराठी गीत मुझे पता है, न कोस नौके परत फिरू ग, न कोस गंगे ऊर भरू, श्रीरामाचे नाम गाते आज, श्रीरामांना पार करू, जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। तो वो मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है। तो वो मुझे ये जो सीन है वो उसी गाने का है, ये वो जो गाना है वो इसी सीन का है, सॉरी। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जैसे उन्होंने त्याग किया राजपाट का और वनवास चले गए, उसी तरह से कुछ लोग अपने प्रॉब्लम से मुख मोड़ के आगे निकल रहे हो। कुछ लोग शायद रिश्ता तोड़ रहे हैं, कुछ लोग उन लोगों से दूरी बना रहे हैं, कुछ तो ऐसा करने वाले हो या कर रहे हो जिससे आप प्रॉब्लम से अब दूर जा रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो। और ये जो सीन है वो महाभारत का है, द्रौपदी वस्त्रहरण का। तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग सीन हैं, बट मुझे ये सिंक्रोनाइज हो रहा है कि जो भी फैमिली इश्यूज थे वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो इस एनर्जी में अभी आप लोग हों। और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या क्या ला रहा है या आपको कैसे एक्सपीरियंस करवाने वाला है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, थोड़ा ऑफेंसिव होगा क्योंकि 18+ तो नहीं है वीडियो मेरा अभी। सो या मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि आपकी लाइफ में अब सक्सेस आ रहा है। जो वेटिंग था वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है और टाइम एक जैसे फ्लाई हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जैसे मैंने कहा था कि ये देखो, ये भी 16 नंबर 7 नंबर है, मतलब देखो यहाँ कैप्रिकॉन की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है जिस पे मेरी नज़र गई। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब आपने, कैप्रिकॉन की एनर्जी कैसी होती है कि बहुत ऊंचाइयों पे जाकर भी वो बहुत स्टेबल होते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन होते हैं। तो आपके लाइफ में 7 नंबर बता रहा है, डिवाइन का नंबर। तो डिवाइन आपको अब सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं। जहाँ ये जहाज जो है वो पानी में चलता था अब हवा में उड़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आपका टाइम चेंज हो रहा है, फास्ट फॉरवर्ड आप ग्रोथ करने वाले हो। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये लाइफ को बैलेंस करते हुए दर्शाता है। आपको सक्सेस मिलने वाली है, बट वो सक्सेस आपके दिमाग में नहीं जाएगी। आप इमोशनली खुद को बैलेंस करोगे और स्टेबल रहोगे। तो ये सक्सेस जो है वो करियर रिलेटेड है। कुछ लोगों को अलग अलग तरीके की सक्सेस मिल सकती है, बट मुझे 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल से ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की शादियां तय हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स, मतलब 6 ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड होता है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है मैरिज। सो आप अपने सोलमेट से मिल भी सकते हो, क्योंकि ये जो कार्ड है एक्चुअली ये मेन फीमेल का कार्ड है। मैं इसको पूरी तरह से नहीं दिखा सकती, बट ये जो कार्ड है वो मेन फीमेल का कार्ड है। और ये जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स, अगेन मैरिज कार्ड, इसमें लॉयल्टी दिखा रही है। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है, आप अपने सोलमेट से मिलने का टाइम आया है और जो इंतज़ार आप कर रहे थे वो इंतज़ार खत्म हो रहा है। तो करियर वाइज आप तरक्की कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है ये सेकंड वीक में आप अपने सोलमेट से या तो मिलने वाले हो या तो कम्युनिकेशन होगा, कुछ भी होगा जो डिवाइन डिसाइड करेगा। फेटेड मीटिंग हो सकती है या कम्युनिकेशन हो सकता है। एज पर आपके बर्थ चार्ट जो पॉसिबिलिटी है वो होगा। या तो कोई फ्रेंड आएगा, क्योंकि डॉगी है तो लॉयल फ्रेंड बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका पार्टनर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ सोलमेट मैरिज मुझे दिखाई दे रहा है। सो या बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। क्या पीछे छोड़ने वाले हो वो हम देखते हैं पहले। ओके देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जिस तरह से काम कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, उस काम में ना एक स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपने, अगर आपके कोई कुछ स्किल जो आपने छोड़ दिए थे जिस पे वर्क करना, उस स्किल को आप वापस से पाने वाले हो। और एक ना मुझे स्टेबल एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है।
क्या पीछे छूट रहा है? तो स्लेवरी पीछे छूट रही है। अगर आपकी सज़ा मतलब रिहाई हो रही है, आपकी सज़ा ख़त्म हो गई है, क्योंकि देखो कार्मिक रिलेशनशिप जो है वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो अपने, जैसे मैंने बोला ना कि आप किसी रिश्तों से या रिलेटिव से बाहर आ रहे हो, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो। कुछ लोगों की रिहाई हो रही है, कुछ लोग सच में अगर जेल में हो तो उनकी रिहाई हो रही है। और ये जेल कुछ लोगों के लिए अपने फ्रीडम से रिलेटेड होगा, उनके शायद उनको वो काम नहीं कर पा रहे थे जो वो काम करने लगेंगे। जिनको फ्रीडम नहीं थी उनको फ्रीडम मिलेगी। जिसकी लव लाइफ टॉक्सिक थी उनकी लव लाइफ अब स्टार्ट होने वाली है, और वो भी अपने सोलमेट के साथ। तो ये सब आपकी लाइफ में इस वीक में होगा ज़रूर। कुछ लोगों के लिए फिर ये लव लाइफ ना होकर एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है, बट जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेट करता है वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि और क्या होने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर, बस और क्या चाहिए। हो फाइनली आप अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में ले रहे हो, अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाओगे। जो भी सैडनेस थी उसको बाय बाय करके अपने जो कष्ट किए हैं, जो आपने मेहनत ली है, उसका फल आपको मिल रहा है। क्योंकि अगेन यहाँ आपके कर्मा का एंडिंग है। जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा के फल आप भोग रहे थे उसका एंडिंग है। और आपको क्या हो रहा है, देखो द एम्परर। आप उस चीज़ पे अपनी महारत हासिल कर रहे हो इस हफ्ते। अगर आप देखोगे इस कार्ड को, ये अंदर फंसी हुई थी, अब देखो ये जो है वो बाहर है, और उसके हाथ में किंग का चेस वाला ये है। तो मैं बस वही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने पावर में आ रहे हो दोस्तों। आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से चलाओगे। अब आप पे कोई हुक्म नहीं चला सकता, आप लोगों पे रूल करोगे। अब तक अगर आप बहुत ही सैड और बेचारी लाइफ जी रहे थे, तो आप बहुत ही कंपैशनेट लाइफ जीने वाले हो। ओके, और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, गुरु नानक जी का मैसेज है, आक्रामकता का रास्ता न अपनाएं, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें। तो अग्रेसिव नहीं बनना है आपको क्या करना है, बहुत ही पीसफुली हर चीज़ का सल्यूशन निकालना है। ओह माय गॉड, मेरी काली माँ। परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। वाह, कितना खूबसूरत मैसेज दिया है। देखिए अगेन यहाँ भी जो दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से ग्रीन कलर के कार्ड है, और आपका हार्ट चक्रा बहुत हील होने वाला है। और मैं बस यही बताना चाहती हूँ, आपके लाइफ में हर एक एरिया में तरक्की, ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि जो भी स्ट्रगल आपने झेला है उस स्ट्रगल से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो बहुत ही बड़ा चेंजेस इस वीक में हो रहा है और होगा। आप उसको विटनेस करोगे और मुझे ज़रूर बताना कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये होगा ज़रूर, हर किसी के लाइफ में होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ मुझे कलेक्टिव रीडिंग में यही दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ का बुरा टाइम खत्म, अब जो है वो फ्रीडम है, हैप्पीनेस है और अच्छे कर्मों के फल है। अगर आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, मेहनत ली है, कोशिश कर रहे हो, तो ये आने वाला जो 2024 है, रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए बहुत खूबसूरत फल लेकर आएगा। बट अगर आपने किसी का नुकसान किया है, किसी को जानबूझकर तकलीफ दी है, किसी के इमोशंस के साथ खेला है, तो फिर ये साल आपको बख्शेगा नहीं। तो ये आपके कर्मों के आधारित रीडिंग है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ होगा वो आपके कर्मों के हिसाब से होगा। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे मन से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। आप खुश होने वाले हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, करियर लाइफ, आपकी हेल्थ और आपका लव लाइफ, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलिएगा।
फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, अलग टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।